मित्रों, महाभारत का युद्ध जब अंतिम चरण में आया तो कौरव सेना में मात्र दुर्योधन, अश्वत्थामा और सात्यकी और कृपाचार्य, यही 4 आदमी बच गए। बाकी सभी उसके योद्धा मारे गए। दुर्योधन एक नदी में जाकर के पानी के नीचे छिप गया। उसको जल स्तंभन विद्या का ज्ञान था। जल में जाकर के, जल के नीचे में, पानी अंदर में छिप गया और वहाँ वो चुपचाप बैठ गया। वह वहाँ जाकर छिप गया। और उसके जो 3 साथी बचे हुए थे उनको भी पता नहीं था। वे लोग बहुत परेशान थे कि कहाँ चले गए दुर्योधन, कायर तो नहीं है, कहीं छिप जाएगा, तो गया कहाँ। वो लोग सब और खोज रहे थे, कुछ अता पता नहीं चल रहा था। पांडव लोग भी खोजते हुए गए। अब पांडव लोग का बहुत सारा जासूस दुर्योधन को खोज रहे थे। तो एक जासूस कहते हुए आया कि इस नदी में जाते हुए देखे हैं हम लोग। उसके बाद वह कहाँ चला गया सो नहीं देखे कि पानी में गया था। तो उसी पर में ये लोग अपना अनुमान किए कि वह पानी के अंदर ही छिप कर बैठ गया होगा। उसको जल स्तंभन क्रिया का ज्ञान था, पानी के अंदर छिप कर बैठा होगा। तो श्री कृष्ण और पांडव 5 भाई उसको खोज में निकले, उस नदी के किनारे गए और दुर्योधन को बहुत ललकारे, तुम कायर तो नहीं हो, ऐसे काहे छिप कर बैठ गए और युद्ध करो। बहुत ललकारने के बाद जब असहनीय हो गया दुर्योधन को, तब वहाँ से वह बड़ा गुस्सा करके निकला और वह भी कहने लगा कि देखो, हम कायर नहीं हैं, हम तो 5 से लड़ सकते हैं कि तुम 5 हमारे साथ एक साथ लड़ोगे कि अकेले लड़े हुए। तो युधिष्ठिर ने वहाँ पर कह दिए कि हम तुम्हारे साथ 5 नहीं लड़ेंगे, कोई एक ही आदमी लड़ेंगे और तुम ही को ये हम अधिकार देते हैं कि तुम जिसको चुन लो उसी के साथ, और जिस अस्त्र के साथ तुम युद्ध करना चाहो उसी अस्त्र से तुम युद्ध करो। और यदि हम में से जिससे किसी एक आदमी से तुम युद्ध करके अगर उसको हरा देते हो तो हम अपना हार स्वीकार कर लेंगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ा खराब लगा। युधिष्ठिर महाराज इस तरह का बात काहे बोल दिए। अर्जुन, भीम सभी को खराब लगा कि युधिष्ठिर ने कहे कि अब तो हम वचन दे दिए, हमारे 5 भाई में से किसी अस्त्र से अगर एक को दुर्योधन हरा देगा तो हम अपना हार स्वीकार कर लेंगे। खैर, उसके बाद कृष्ण थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाए और भीम बड़ा ललकारने लगे, हाँ दुर्योधन तो हमसे कैसे लड़ सकता है, उसको हिम्मत है कि मेरे सामने में टिकेगा। दुर्योधन अगर माई का लाल है तो हमारे साथ युद्ध करके अगर दिखला दे तो समझेंगे कि दुर्योधन कायर नहीं है, कि वो तो कायर है, वो हमसे कैसे युद्ध कर सकता है। ये ललकार दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुआ और दुर्योधन तैयार हो गया कि हम भीम के साथ ही लड़ेंगे और गदा युद्ध करेंगे। गदा युद्ध में दोनों ही बलराम के शिष्य थे, किंतु दुर्योधन बलराम के बहुत प्रिय शिष्य थे। बलराम जी ने बहुत मेहनत से बहुत दिन तक दुर्योधन को गदा युद्ध का शिक्षा दिए हुए थे। वहाँ पर बलराम जी भी पहुँचे हुए थे। तो दोनों में गदा युद्ध होने लगा। दोनों में भयंकर गदा युद्ध हुआ और गदा युद्ध में कोई हार नहीं रहा था। भीम बहुत अधिक बलवान थे, उनको तो 60,000 हाथी का बल था और दुर्योधन का संपूर्ण अंग पत्थर का हो गया था, मात्र उसका जंघा कच्चा रह गया था। वह कृष्ण भगवान ने एक चाल चले और उसका जंघा केवल कच्चा रह गया। तो दुर्योधन का संपूर्ण अंग वज्र हो गया था, पत्थर का हो गया था, केवल जंघा कच्चा रह गया था। और गदा युद्ध में उसका नियम है कि कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता है। तो कमर से नीचे प्रहार नहीं होगा और संपूर्ण शरीर उसका वज्र का था, तो दुर्योधन मर कैसे सकता था। तो दुर्योधन को कितना भी भीम परास्त कर देते थे और उसको कितना भी गदा से मारते मारते मस्तक पर, छाती पर, कहीं भी मार कर थक गए, दुर्योधन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका सारा अंग तो पत्थर का था, दुर्योधन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। भीमसेन भी बड़ा परेशान हो गया। दुर्योधन जो प्रहार इन पर करता था तो इनको तो चोट लगता था और दुर्योधन को चोट लगता ही नहीं था, कमर से नीचे मारा नहीं जा सकता था। जब ये लोग हताश हो गए कि अब दुर्योधन का जीत निश्चित होगा, भीम हार जाएंगे, कि भीम के गदा का इन पर में कोई असर नहीं हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर अपना एक चाल चले। वह
वहाँ पर भीम को इशारा किए, अहो मझले भैया ओहो, और जंघा अपना पीट पीट के इशारा कर रहे थे जंघा पर। तो तब भीम को याद आया कि जंघा पर मारना है। तब भीम उनके जंघा पर मारा तो जंघा टूट गया और दुर्योधन मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और उसके बाद भीमसेन उसके जंघा को, दोनों जंघा को तोड़ दिए और दुर्योधन बेहोश होकर के पृथ्वी पर कराहने लगा। इस पर बलराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा गए। बलराम जी को दुर्योधन बहुत ही प्यारा था। अब बलराम जी इस पर बहुत गुस्सा करके भीम पर अस्त्र उठा लिए कि भीम का हम वध कर देंगे, ये हमारे अपने गुरु को, हमको कलंकित कर दिया, गदा युद्ध के नियम को तोड़कर इन्होंने जंघा पर प्रहार कर दिया, ये हमको कलंकित कर दिया है, इसलिए हम भीम का वध कर देंगे। तब कृष्ण बीच में आए, कहे कि आप बलराम जी को बहुत समझाने लगे कि दाऊ आप सारा सब कुछ भूल गए, दुर्योधन कितना पाप किया है, क्या दूध क्रिया में उन्होंने बलजोरी नहीं हराया था, पाप कर्म से नहीं हराया था, द्रौपदी का वस्त्र हरण दुर्योधन नहीं किया, उस समय आपको पाप नजर नहीं आया, लाक्षागृह का कांड दुर्योधन करके 5 भाई को मार देने का षड्यंत्र रचा, वो आपको पाप नहीं लगा था और अभी आपको पाप लग रहा है। बहुत ज़्यादा जब कृष्ण उसको फटकारे बलराम जी को, तो बलराम जी वहाँ से मुंह लटका करके भागकर चले गए। और कृष्ण और बहुत सारे कहे कि जब आपको दुर्योधन, जब युद्ध शुरू होने वाला था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपसे सहायता मांगा, उस समय तो आप तीर्थाटन चले गए और आज आप आ गए हैं फैसला करने के लिए। बहुत जब कृष्ण उनको फटकारे तो बलराम जी वहाँ से उदास होकर के वहाँ से भाग करके चले गए अपने द्वारिका। दुर्योधन का अंत हुआ, पांडवों का जीत हुआ। महाभारत की कथा यही है, पांडवों का जीत हुआ दुर्योधन के अंत के साथ, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्रह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।